हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। और आप एक और बार आप सभी का स्वागत करते हैं कि प्रभु आप सभी को यहाँ पे लेकर आए हैं, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रेज़ लॉर्ड, आपने समय निकाला कि आप कुछ समय परमेश्वर के आराधना में बिता सके, और ये बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड, ये बहुत अच्छी सोच है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में आज बैठे हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बाइबल में, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जिसका जीवन हमारे लिए एक बहुत ही एक बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। और उसके जीवन से ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज हम सीख सकते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। और वो व्यक्ति उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं उस व्यक्ति के बारे में, तो हमें वहाँ पे वो दिखाई देता है। जब उत्पत्ति उसका जब 6 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। और उसका नाम क्या है? कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है? उत्पत्ति 6 अध्याय में किस व्यक्ति के बारे में बात की गई है? प्रेज़ लॉर्ड। उस व्यक्ति का नाम है नूह। प्रेज़ लॉर्ड। क्या नाम है? नूह। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 9 को पढ़ते हैं, बहुत ही एक बड़ी हेडलाइन भी वहां पे लिखी हुई है नूह, लेकिन आप नहीं देख पा रहे उसमें, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो दिख रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है नूह। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और नूह नाम का एक साधारण व्यक्ति, परमेश्वर की हुजूरी में चलने वाला, परमेश्वर के कार्य को करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं, जिसके जीवन से बहुत बड़ी बातों को हम सीखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जब कभी भी नूह का नाम हम सुनते हैं तो एकदम से हमारे दिमाग में क्या आने लगता है? जहाज, लकड़ी का जहाज, पानी, जल प्रलय, बहुत सारे जानवर, है ना, और मनुष्य की दुष्टता, ये सारी चीजें वहां पर हमारे दिमाग में आने लगती है ना। 40 दिन 40 रात पानी भरा रहा, 40 दिन 40 रात बारिश होती रही, नूह का जहाज अरारत पहाड़ पे टिक गया। ये सारी बातें जब हम नूह के बारे में सुनते हैं तो एकदम से हमारे दिमाग में ये सारी बातें आ जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रेज़ लॉर्ड, आज पवित्र आत्मा हमें नूह के कामों से ज्यादा उसके प्रेज़ स्वभाव की ओर हमें लेके जाना चाहता है। और मैं आप सभी से चाहता हूं बड़ी भयभक्ति के साथ, बड़े ध्यान के साथ आप इन सारी बातों को सुनेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि एक नया पल, एक नया चेंज, एक नई बातें, एक पॉजिटिव बातें हमारे जीवन में हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन 6 का 22 इस तरीके से कहता है, यदि किसी को मिल गया है तो वो पढ़ सकते हैं। हाँ, विनोद अंकल पढ़िए। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रेज़ लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कितनी एक अच्छी बात, खूबसूरत बात यहाँ पे लिखी हुई है कि नूह ने वैसा ही किया और जैसा परमेश्वर ने उसको क्या दी थी? आज्ञा दी थी। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये एक छोटा सा वचन है, एक लाइन का वचन है, और इसमें हम अपने जीवन को जांच सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम अपने जीवन के कामों को जांच सकते हैं। हम अपने जीवन की अपनी एक तस्वीर एक लाइन में हम देख सकते हैं। क्या मैं आज जो परमेश्वर मुझे बोलते हैं, क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूं? क्या जो परमेश्वर मुझे आज्ञा देते हैं, क्या मैं उसके अनुसार कर रही हूं क्या? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, आप जब नूह के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि बता देता हूं। नूह के समय में बहुत ज्यादा दुष्टता बढ़ती जा रही थी, मनुष्य पापी बनते जा रहे थे, और परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं पूरी पृथ्वी को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। सब इधर ध्यान देंगे। मैं पूरी पृथ्वी को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। और परमेश्वर ने बोला मैं जल प्रलय करूंगा और सारे लोग उसमें मर जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर जल प्रलय करने वाला था तो प्रभु की नजर किस पे पड़ी? नूह पे पड़ी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नोहा। और नूह पे जब परमेश्वर की नजर पड़ी तो नूह के बारे में परमेश्वर ने देखा कि नूह तो एक सीधा साधा और वचनों पे चलने वाला एक इंसान है। प्रेज़ द लॉर्ड।
बुराई से दूर रहने वाला एक इंसान है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, मैं नूह उसके परिवार को बचा लूंगा, लेकिन सारे लोगों को मैं क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर ने नूह को कुछ आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने उसको बोला कि ये लकड़ी लेनी है, इतनी चौड़ी होनी चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए, और लकड़ियों को लेकर तू एक जहाज को बना। और नूह ने बहुत ही लंबा चौड़ा एक जहाज बनाया। और प्रभु का वचन बोलता है परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। ये एक ऐसा समय था जब नूह सिर्फ क्या सुन रहा था? आज्ञा पे आज्ञा, आज्ञा पे आज्ञा सुन रहा था। ओनली ओबीडियंस, बस वेट कर रहा था अब परमेश्वर मुझे क्या आज्ञा देगा। प्रभु ने बोला देख, जितने जानवर तुझे दिख रहे हैं उनमें से दो दो जोड़े क्या कर ले, जहाज में लेकर आ जा। नूह ने कर लिया। प्रभु ने बोला देख नूह, मैं तेरी वजह से तेरे परिवार पे भी दया करना चाहता हूं, इसलिए अपने परिवार को भी, जितने भी तुम 8 लोग हो, सब लोग कहां पर आ जाओ? इस जहाज में आ जाओ। देख नूह, तू एक खिड़की बनाना और उस खिड़की को बंद कर लेना। नूह ने ऐसा किया। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है 40 दिन 40 रात क्या होता रहा? बारिश होती रही, बारिश होती गई, होती गई, होती गई। 40 दिन तक बारिश होती रही। और प्रभु का वचन बताता है वे जहाज पानी के ऊपर क्या कर रहा था? तैर रहा था। ये है बैकग्राउंड प्रेज़ लॉर्ड जो मैंने आपको बताया। अब नूह ने अपनी अकल नहीं लगाई, नूह ने कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं ढूंढा प्रेज़ लॉर्ड। उसने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसको कहा था प्रेज़ लॉर्ड। आज के समय जब हम भारतीय समाज में रहते हैं तो कई बार हम अपने जीवन में अक्सर कहते हैं अरे ये तो चलता है, इतना तो चल जाएगा, अरे मोटा छोटा सब चल जाएगा, थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है ना, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ये तो चल जाता है प्रेज़ लॉर्ड। कई बार दोस्तों की बातों को सुनकर, कई बार रिश्तेदारों की बातों को सुनकर, कई बार परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप कर देते हैं। कई बार जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है उसका हम पालन ठीक से नहीं करते। सिर्फ हमारे दिमाग में यही बात आती है इतना तो चलता ही है प्रेज़ लॉर्ड, कुछ नहीं होता, इतना तो चलता ही है प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए 19-20 वही दिमाग में हमारे बैठा हुआ है प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के राज्य में चलता है ये वाला रवैया नहीं चलता प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, परमेश्वर के राज्य में चलता है ये वाला रवैया नहीं चलता है, ये काम नहीं आता है। बिल्कुल एग्जैक्ट जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, यदि आप उसका पालन करेंगे, यदि आप उस आज्ञा का कारिता का पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, क्या एग्जैक्ट जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, जो नए नियम में परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, जो 10 आज्ञा है, क्या मैं उसको मान रहा हूं? क्या मैं उसको मान रही हूं? क्या सच में परमेश्वर की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं? कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हमारी बड़ी बड़ी चंगाइयां, बड़े बड़े छुटकारे कहां पे टिके होते हैं? हमारी आज्ञा पालन में टिके होते हैं। कई बार बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे आज्ञा पालन करने से ठीक हो जाती है प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें और कुछ बातें आज नूह के जीवन से मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं नूह का आज्ञा पालन करना विश्वास पे आधारित था प्रेज़ लॉर्ड। किस पे आधारित था? विश्वास के द्वारा वो क्या करता था? आज्ञा का पालन करता था। मेरे साथ आप निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 7 को जरा पढ़िए, वहां पे क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 7 को हम पढ़ेंगे। 11 का 7 यदि किसी को मिल जाए तो आप पढ़ दे। विश्वास ही से, हाँ, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में, हाँ, जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, हाँ, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ, हाँ, अपने घराने के बचाव के लिए, हाँ, जहाज बनाया प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास के साथ नूह ने क्या करा? नूह ने उन बातों के विषय चेतावनी पाकर, जो कैसी थी? अनदेखी थी प्रेज़ लॉर्ड। एक ऐसी बात जो अनदेखी है, जो कभी किसी ने देखी नहीं है,
ऐसी बात पर उसने क्या बनाया, विश्वास किया और जहाज को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी भी बारिश नहीं देखी। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह के समय में कैसे लोग थे ये? इन्होंने ओस तो देखी थी, इन्होंने ओस देखी थी, उस समय ओस पड़ती थी और खेती की सिंचाई ऐसे ही हुआ करती थी, लेकिन बारिश वहां पे नहीं पड़ती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक ऐसा अनुभव नूह के लिए जो कभी उसने सोचा नहीं, जो कभी उसने अपने जीवन में सोचा नहीं, जो अनदेखी चीज है, ऐसी बातों पर नूह ने क्या कर दिया, विश्वास कर दिया। आप जब प्रभु के वचन में पढ़ेंगे तो वहां पे बताता है कि लोग नूह का मजाक उड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आज प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आप प्रभु की राह पे चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप कलीसिया में संडे को आते हैं, आप प्रार्थना में शामिल होते हैं, आप प्रभु की बातों में शामिल होते हैं, है ना। कई बार प्रेज़ द लॉर्ड आपके रिश्तेदार ही, कई बार या तो आपके पड़ोसी, अरे क्या हर संडे आप चर्च जाते रहते हैं, क्या मिलता है ऐसा वहां पे, वहां जाके आपको क्या मिलता है, क्या होता है, क्या रखा है वहां पे चर्च में जो आप संडे संडे सुबह ऐसे भागते हुए जाते हैं। मेरे प्रियो, नूह के समान आज वही दिन आज यहां पर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वही दिन, बिल्कुल सेम टू सेम वही दिन आज हमारे बीच में है। उस समय प्रभु का वचन बताता है जब नूह जहाज को बना रहा था, वे परमेश्वर की बातों को लोगों को बताया करता था, लेकिन लोग उसका क्या करते थे, मजाक करते, है ना। नूह लोगों के बीच में जाके बोलता था कि मन फिराव करो, मन फिराव करो, क्योंकि जल प्रलय होने वाली है, लेकिन लोगों ने उसकी बातों को नहीं सुना। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रभु का वचन बताता है कि पतरस ने पूरी रात मेहनत करी, लेकिन एक भी मछली को, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी कि जा गहरे में ले चल और वहां पे क्या डाल दे, जाल डाल दे। और प्रभु का वचन बताता है कि जैसे उसने जाल डाला, बहुत सारी मछलियां उसने क्या कर ली। क्या मेरे प्रियो, ऐसे हम विश्वास कर सकते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पतरस नहीं बोल सकता था अपनी अकल लगा के, मैं मछुआरा हूं और मुझे पता है कि दिन में मछली नहीं मिलेगी और इस समय तो नहीं मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये भी बोल सकता था, लेकिन उसने क्या करा, ठीक है प्रभु तू बोलता है तो मैं क्या करता हूं, जाल डालता हूं। एक व्यक्ति जिसने पूरी रात मेहनत करी, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको जाल डालने के लिए बोला और उसने क्या कर दिया, जाल डाल दिया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी अकल का सहारा लेते हैं, कई बार हम अपनी समझ बुद्धि का सहारा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर चुकी हूँ, बहुत ज्यादा कर चुका हूँ, मैंने कई लोगों से राय ले ली है, कई लोगों से मैंने बात कर ली है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फलाने ने बोल दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए अब हम ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यहाँ पे खड़े होकर आपको आज्ञा दे रहा है कि यदि तू ऐसा करे तो इसमें तू छुटकारा पा सकती है, यदि तू ऐसा करे तो इसमें छुटकारा पा सकता है। ये छोटी सी आज्ञा मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन हम उसमें विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जीवन में विश्वास नहीं है। और विश्वास की परिभाषा यह है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। और ये हर किसी के पास नहीं होता। आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से हो सकता है कई लोगों के पास ये विश्वास ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह ने अनदेखी वस्तुओं पे क्या कर लिया, विश्वास कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब उम्मीद बहुत कम बची है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। या फिर आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया है, खत्म हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या आप नूह की तरह परमेश्वर में टिके रहेंगे? क्या आप अपने विश्वास में प्रबल रहेंगे? क्या आप उस समय दृढ़ खड़े रह सकते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। विश्वास क्या है? विश्वास यही है कि जो हमने देखा नहीं उसको मान लेना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो हमने देखा नहीं उसको हम क्या करना है, मान लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। होने पाए यीशु मसीह के नाम से आज जिन बातों से हम होकर गुजर रहे हैं उनको मान लेना है कि ये होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसको होकर उसको घोषणा करना है यीशु के नाम से कि परमेश्वर ये होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के नाम से चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि हम प्रेज़ द लॉर्ड अपने जीवन में कई बार सोच रहे होंगे कि नहीं हो पाएगा प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है, और ये वाले डॉक्टर ने बोल दिया है, वो वाले डॉक्टर ने बोल दिया है, उस बड़े हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर लिए। लेकिन आपको विश्वास करना है कि ये होगा और यीशु मसीह के नाम से होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना जब भी आप ऐसी बातों की सुबह उठकर देखें, जब भी जिन विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं या फिर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, आप सुबह उठकर उनको देखें और उनके ऊपर हाथ रखें, बोले कि परमेश्वर की घोषणा मैं तेरे ऊपर करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का घोषणा मैं तेरे ऊपर करता हूँ कि जो तेरे जीवन में बंधी हुई बातें हैं, जो शैतान ने तुझे बांधा हुआ है, उसको मैं खोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके विश्वास के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। प्रभु का वचन बोलता है कि विश्वास के द्वारा रोगी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। मेरे प्रिय, विश्वास के बोल बोले, है ना, नकारात्मक ना सोचे, नेगेटिव बातें ना सोचे कि अब तो ये नहीं हो सकता क्योंकि बहुत साल हो गए, अब तो ऐसा नहीं हो सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रियो, अब भी परमेश्वर तैयार है आपको आशीष देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आज भी परमेश्वर भला है, जैसे वे पहले था नूह के समय, आज भी वो परमेश्वर भला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह के पास सुनने वाले कान थे। कैसे वाले कान थे? सुनने वाले। अभी आप समझ पा रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड, नूह के पास सुनने वाले कान थे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जब आप कभी क्लासरूम में जाओगे जहां बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां पे आप कितना भी चिल्ला लो, बच्चे शांत नहीं होते। अगर बच्चे शोर मचा रहे और आप बोल रहे चुप हो जाओ चुप हो जाओ, वो नहीं सुनेंगे, है ना। तो कई बार हम विश्वासियों के पास सुनने वाले क्या नहीं होते? कान नहीं होते। परमेश्वर कुछ और बोल रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। प्रभु के दास ने कुछ आज्ञा दी है और आप कुछ और कर रहे हैं। कई बार हम सुनते हुए भी नहीं सुनते। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का वचन बताता है, नूह ने परमेश्वर की जो आज्ञा थी, प्रेज़ द लॉर्ड, नूह को परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि जहाज की लंबाई, जहाज की चौड़ाई और लकड़ी किस प्रकार की लेनी है। कोई लकड़ी का नाम बता सकता? कौन सी लकड़ी थी वो? क्या नाम था वो लकड़ी का? नहीं, नहीं, बताइए क्या नाम था उस लकड़ी का? नहीं, उस लकड़ी का नाम था गोपेर। क्या नाम था? गोपेर की लकड़ी। परमेश्वर ने बोला था कि गोपेर की लकड़ी तुझे लेनी है। और गोपेर की लकड़ी के जब बारे में आप पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा पानी पर स्थिर रहने वाली कौन सी लकड़ी? गोपेर की लकड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने बोला था, नूह तुझे कौन सी लकड़ी लेनी है? गोपेर की लकड़ी लेनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि हाँ परमेश्वर, मैं सुन लिया हूं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रियो, आज हमारे पास मोबाइल है, कई बार मोबाइल में ही हमारे पास काम आ जाते हैं, है ना। हमारे जो मैनेजर है, हमारे जो सीनियर्स है, वो हमें मोबाइल पे मैसेज कर देते हैं कि देखो ये वाला काम है, ये कल तुम्हें करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, ये वाला काम है तुम्हें इस हफ्ते में खत्म करना है, देखो तुम्हें वहां जाना है, देखो तुम्हें वहां फील्ड में जाना है, देखो तुम्हें वहां काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, कई बार हमारे पास, प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया का, अपने काम का, अपने पड़ोसी का, अपने लोगों का इतना ज्यादा हमारे कान में शोर हो जाता है कि हम परमेश्वर की बातों को क्या नहीं कर पाते? सुन नहीं पाते। हमारे कान सिर्फ किसके लिए बन जाते हैं? लोगों की बातों के लिए बन जाते हैं। कई बार प्रभु के दास यहाँ से पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कभी कहाँ चल रहा होगा? नेगेटिव बातों में चल रहा होगा। अरे उन्होंने मुझे चेतावनी दे दी है, उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी है, उन्होंने मेरे को निकालने की बात कर दी है, उन्होंने मेरी सैलरी को कम करने की बात कर दी है। कई बार ऐसी बातों पे हमारा ध्यान रहता है ना। कई बार हम इस सोच में पड़ जाते हैं, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोगों की बातें हैं वे परमेश्वर की बातों से बहुत ज्यादा भारी हो रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन बोलता है कि देखो संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन मैं संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, लोगों की बातें आप सुनिए, लेकिन आप परमेश्वर के लिए समय निकालिए। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की बातों को आप सुने। एक समय आप बैठ जाए,
बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल शांत रहे और प्रभु की बातों को सुने और बोले कि परमेश्वर बता मुझे क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम सुनते नहीं है कई बार। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन उसको कई बार सुनते नहीं है, है ना। हमने पढ़ तो लिया, तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पढ़ तो लिया कि नूह ने वैसा ही किया जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। हम पढ़ तो रहे लेकिन उसको क्या नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो वचन बोला जा रहा है ये मेरे लिए बोला जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो वचन बोला जा रहा है ये मेरे लिए बोला जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है याकूब 1:22 में, वचन के सुनने वाले ना बने बल्कि उस पे चलने वाले बने। कितना चल रहे हैं हम प्रेज़ को? संडे 2 घंटे बस, उसके बाद क्या सच में हम प्रभु के वचन पे चल पा रहे हैं? क्या सच में जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है क्या उन आज्ञा का हम पालन कर पा रहे हैं? क्या सच में हम अपने आप को विश्वास में दृढ़ कर पाते हैं क्या? प्रेज़ लॉर्ड। या फिर हम एक दिखावा कर रहे हैं? प्रेज़ लॉर्ड। क्या 2 नाव पे पैर रख के हम चल रहे हैं? मेरे प्रिय, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को पहचाने। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या सच में हम परमेश्वर के प्रति वफादार है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। या सिर्फ ये संडे का खेल है? क्या संडे वाले मसीह हम बने हुए क्या? प्रेज़ लॉर्ड। हम अपने आप को जांचें, अपने आप की पड़ताल करें। क्या सच में परमेश्वर मैं आपके वचन में बना हुआ हूं क्या? प्रेज़ लॉर्ड। क्या ऑफिस जाते समय संडे बाहर निकलने के बाद हमारी दुनिया कुछ और हो जाती है? हम लोगों की बातों को सुनकर उसमें कई बार पड़ जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार हम बुराई में पड़ जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्या सच में हम परमेश्वर के प्रति वफादार है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। संडे हम सोचते कि 2 घंटे परमेश्वर हमें देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है ऐसा, कुछ नहीं सोचना है ऐसा। लेकिन कई बार हम संडे बाहर निकलने के बाद अब परमेश्वर ने चश्मा पहन लिया है, वो हमें नहीं देख रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर की नजर तब ज्यादा आप पे पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको लगेगा कि आप नहीं देख रहे, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको नहीं देख रहे, तभी परमेश्वर आपको देख रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को जांचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। आप सुबह उठकर 5 मिनट बैठिए, बिल्कुल शांत हो जाइए और सुने कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना को मिस ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना को मिस ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह बैठिए, बोलिए कि परमेश्वर बता मुझे आज क्या करना है। प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप मुझे बताइए कि मुझे कैसे चलना है, आप मुझे बताइए कि मुझे कहां कदम रखने हैं, आप मुझे बताइए कि मैं अपने सीनियर से कैसे बात करूं। प्रभु मुझे छुट्टी चाहिए, मैं कैसे मांगू, आप मेरी सहायता कर। ये छोटे छोटे विषय आपको क्या करने हैं? परमेश्वर के सामने रखने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं तीसरी बात बताना चाहता हूं। नूह के मन में परमेश्वर के प्रति एक डर था, एक भय था, एक रिस्पेक्ट थी। आप जिसकी रिस्पेक्ट करते आप उससे डरेंगे भी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि नूह के अंदर परमेश्वर के प्रति क्या था? एक भय था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये कोई गब्बर सिंह वाला भय नहीं है, डर नहीं है कि गब्बर सिंह ने बोल दिया तो डर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो वाला डर नहीं है, ये रिस्पेक्ट वाला डर है। कैसा रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट वाला डर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप अपने मालिक की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे वो आते हैं कई बार हम खड़े हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे वो हमसे बात करने आते हैं हम एकदम से खड़े हो जाते हैं। कई बार हमारे पास फोन आता है तो हम खड़े हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये वो वाली रिस्पेक्ट है जिसको आप आदर देते हैं। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर जब आपको बुलाते हैं, जब परमेश्वर आपको कुछ आज्ञा देते हैं, क्या उस समय परमेश्वर को हम रिस्पेक्ट दे पाते हैं? क्या सब काम छोड़कर एकदम से हम प्रभु की हुजूरी में बैठ पाते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में नादाब और अबीहू नामक 2 याजक के बारे में बताया गया है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ कार्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने उनको बोला नहीं कि आग जलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या करी? आग जलाई। और प्रभु का वचन बोलता है कि वे उसी समय क्या हो गए? नाश हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय नाश हो गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कदमों को उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी और नूह ने बिल्कुल वैसा ही किया। जहां कील ठोकनी है, कौन सी लकड़ी कहां लगानी है, कैसे आज्ञा पालन करना है, कौन से जानवर, कितने कितने जानवर लेने, कितना खाना लेना है, ये सारी बातें नूह ने सुनी और उसके अनुसार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम छोटी छोटी बातों में समझौता कर लेते हैं, है ना। कई बार हम छोटी छोटी बातों में समझौता कर लेते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की नजर में एक बड़े पाप को दर्शाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं से समझौता ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वही जो शुरुआत में मैंने बोला कि ये तो चलता है, ये चलता वाला 19-20 वाला आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके जब परमेश्वर के वचन की बात हो। प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके जब परमेश्वर की बात हो। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ऑफिस में जब आप कार्य करते हैं, हेरा फेरी करना बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। परमेश्वर के प्रति, ओ अपने काम के प्रति आप क्या बने रहे, ईमानदार बनते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। इतना तो चलता है, ये वाले शब्द अब आपके मुंह में नहीं आने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, छोटी छोटी बातों में हम परमेश्वर की आज्ञा का क्या करें, पालन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन बताता है, दूसरा पतरस 2:5 जरा पढ़िए, वहां पे क्या लिखा हुआ है। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 5, यदि कोई पढ़ सकता है तो आप पढ़ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पतरस 2:5, यस, मिला किसी को? और प्राचीन युग के सागर को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। हाँ, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? धर्म के, दोबारा पढ़ो, सब ध्यान से सुनेंगे एक बार। और प्राचीन युग के संसार को हाँ, भी ना छोड़ा, हाँ, वरन भक्तिहीन संसार पर हाँ, महाजल प्रलय भेजा। हाँ, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई, प्रचारक तो आप उसी को बोलेंगे जो क्या करता है, प्रचार करता है। तो नूह के लिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि वे कौन था, धर्म का प्रचारक था। कैसा था? धर्म का प्रचारक। यानी कि नूह वहां पे प्रचार कर रहा था, परमेश्वर का प्रचार कर रहा था, सुसमाचार सुना रहा था, जब वे जहाज को क्या कर रहा था, बना रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। वे सिर्फ बढ़ई का काम नहीं कर रहा था कि परमेश्वर ने उसको बढ़ई में लगा दिया, ले लकड़ी ला, कील ठोक, जहाज बना, है ना, एंगल लगा, ये लगा, वो लगा, ये काम तो वो कर रहा था। लेकिन लिखा है कि वे काम के साथ साथ क्या कर रहा था, अपनी गवाही भी दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी गवाही दे रहा था, प्रभु का वचन बता रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इन दिनों में बाइबल स्टडी में यही सीख रहे हैं, आप जब कभी भी किसी को मिले तो आपको मेरी गवाही और परमेश्वर की गवाही जरूर बतानी है। मेरी गवाही और परमेश्वर की गवाही, मतलब आपकी अपनी गवाही बतानी है और परमेश्वर की गवाही बतानी है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आपने ये सीखा है। आप जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी गवाही बताए, परमेश्वर की गवाही बताए। वो कैसे बतानी है, कितने शब्दों में बतानी है, कितनी लाइन में बतानी है, हमने ही आपको सिखाया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग बाइबल स्टडी में आते हैं उन सबको पता है इसके बारे में कि कैसे मेरी गवाही और परमेश्वर की गवाही दी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम अपने आप को जांचें, क्या मैं सच में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लोग मुझे देखकर सीख पा रहे हैं? क्या आपका जीवन देखकर लोग बोल पाते हैं कि ये मसीह है भाई, ये नहीं पिएगा, भाई ये मसीह बहन है, इसके मुंह से आप गलत शब्द नहीं सुन पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मसीह भाई है, इनके जीवन में आप वो गलती नहीं देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कभी आपकी इसने गवाही दी है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कभी ऐसे किसी ने आपकी गवाही दी है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कभी आपके बारे में लोगों ने ऐसी बात बोली है कि ये भाई क्रिश्चियन है, ये मसीह है, ये इन कामों को नहीं करते? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपने कभी अपने बारे में ऐसा सुना है? अगर नहीं सुना तो आप सुनने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को नमूना बनाए, अपने आप को एक मॉडल बनाए लोगों के सामने कि मैं ऐसा ही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये कार्य नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को पालन करने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। जब मत्ती तो 24:37 पढ़ते तो कहता है कि जैसा नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का समय होगा। लोग खाने पीने,
मौज मस्ती में डूब जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह के समय क्या था? ऐसा लिखा है कि लोग खाने पीने में, मौज मस्ती में बिल्कुल खो गए थे। पौधे लगा रहे थे, पेड़ लगा रहे थे और अपने खाने पीने की वस्तु में बहुत ज्यादा मौज मस्ती चल रही थी। और वही समय हुआ कि परमेश्वर ने क्या भेज दी? जल प्रलय भेज दी। मेरे प्रियो, आज कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन आज क्या है? आज है। आज लोग खाने पीने में लगे हुए, शराब दारू में लगे हुए हैं, है ना। सिर्फ खाना ही खाना सबको दिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मौज मस्ती दिख रही है, क्लब चल रहे बड़े बड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। लोग प्रेज़ द लॉर्ड ड्रग्स ले लेके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। जवान प्रेज़ द लॉर्ड शराब पी पी के, ड्रग्स ले लेके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये नूह का दिन है और प्रभु का वचन बताता है कि यीशु मसीह भी उसी समय आएगा जब ये सेम टू सेम सिचुएशन दुनिया में होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने जीवन को जांचें, अपने आप की पड़ताल करें कि यदि प्रभु आज आ जाए, क्या मैं प्रभु के पास जाऊंगा? क्या यदि प्रभु आज आ जाए, क्या प्रभु मुझे अपने साथ लेके जाएंगे? क्या मेरा जीवन इतना पवित्र है? क्या मेरे जीवन में ये सारी बातें पाई जाती है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं? क्या मैं पालन कर रही हूं? अपने आप को जांचे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नूह के जीवन से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम सीखते हैं नूह ने अंत तक धीरज धरा। जब तक वो जहाज नहीं बन गया, नूह ने अंत तक क्या किया? धीरज को धरा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। या फिर अपनी सहूलियत देख रहे हैं, अपने कंफर्टेबल को देख रहे हैं? मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे वहीं पे कंफर्टेबल है, नहीं मैं वहां पे कंफर्टेबल नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या हम अपनी सहूलियत देख रहे हैं या फिर हम ये देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा मुझे क्या बोल रहा है? क्या हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जैसा प्रभु हमें बताता है उसके अनुसार हम चल रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह के समय कुछ ऐसा नहीं था। नूह सिर्फ सीधा परमेश्वर से बातें करता था, लेकिन आज हमारे पास पवित्र आत्मा है जो आज हमें अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे संग संग रहता है। एक सहायक परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। नूह के समय में कोई बाइबल प्रचारक नहीं था, कोई टीचर नहीं था, कोई बाइबल पास्टर सिखाने वाला नहीं था, लेकिन आज तो है। आज तो परमेश्वर अपने दासों को दिया हुआ है। आज तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, खुदा के शब्दों को सुन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, आज से पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बना ले और बताए कि मैं आज्ञा पालन करूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, एक और बात मैं लास्ट में बोलना चाहता हूं। ये मोटा माटी चलता है, 19-20 ऊपर नीचे, ये सारी चीजें अपने जीवन से निकाल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ये सब नहीं चलता। परमेश्वर के राज्य में ये रवैया काम नहीं आता। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें और बोले कि परमेश्वर, ये 19-20 बातें, ओ परमेश्वर, ऊपर नीचे ओ चलता है। हालेलुया। ये तो चलता है, सभी करते हैं, और भी तो मसीह भाई बहन करते हैं। चलता है, ये सारी बातें अपने जीवन से आज निकालिए, अपने आप को जांचे और परमेश्वर के सामने बोले कि प्रभु हमें नूह जैसा दिल दे दे, हमें नूह जैसी आज्ञा पालन दे दे। हम विश्वास से ओ तेरा डर, तेरा भय अपने जीवन में मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी अकल पे नहीं बल्कि तेरे वचन पे भरोसा करते हैं। ए मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें और प्रभु को बोले कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे से प्रसन्न हैं और मैं आपके आज्ञा का पालन ऐसे ही करता चाहूंगा। आइए मिलके प्रार्थना करेंगे। इस समय मैं चाहूंगा विनोद अंकल प्रार्थना करेंगे, इस सभा को हम यही समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।